जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे लालची को पैसा मिल गया था। मिल जाने के बाद घर आया और नाचने लगा। ऐसा नाच रहा था, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, मैं तो अमीर बन गई यार। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओ निर्मला, ओ निर्मला, निर्मला कहाँ गए हो? अरे क्या, कहाँ चले गए हो? कहाँ हो यार? मैं कितने देर से पुकार रहे हो, कहाँ चले गए? ए मनुष्य औरत चले गए, मर गई क्या? कहाँ चले गए? क्या बात है? क्या क्या हुआ? इतना देर से चला रहे हो? क्यों चला रहे हो? क्यों इतना चला रहे हो? चलते ठीक है, बोले क्या बात है? अरे भाई बोलिए तो, क्यों खड़ा हुए इतना दारू के तरह? अरे बोलोगे कि नहीं यार? बोलोगे कि नहीं? एक बार मुझे क्लियर कर दो। अरे बोलोगे ना, मेला काटी से मारूंगा। बोलो यार, अरे कुछ तो बोलो। हाँ बाबा बोलिए, बोलिए तो सही। मम्मी क्या पूछ रही है? बोलिए, जवाब दीजिए बाबा, कुछ तो जवाब दीजिए, इससे मत खड़े होके रहिए, कुछ तो बोलिए बाबा। क्या हुआ? क्या लेके आए हो? मेरे लिए कुछ लाए हो? और क्या इतना जोर से चिल्ला रहे थे? मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था। बोलिए क्या बात है बाबा, आप खड़े क्यों हैं? बोलिए तो कुछ तो बोलिए बाबा। फिर बोलने लगा, तुम माँ बेटे मनुष्य हो, तुम मेरे को मार डालोगे? अरे क्या मैं इतना क्या कर दिया जो इतना गुस्से से आ गई तुम? और बेटे को भी साथ लेके आ गई, इतना गुस्से से मुझे देख रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई शत्रु हूँ। अरे ऐसा क्या मैं कर लिया यार? मैंने तो बुला रहा था नाम से और कुछ बोल रहा, और चुड़ैल फुड़ैल बोला क्या तुमको? वही तो नाम तुम्हारा जो वही तो बोला, और मैं लाया हूँ, देखो ये है खजाना। मुझे खजाना थोड़ा सा मिल गया था, इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा था। वही खजाना, जो खजाना हमको और अमीर बना देगा, और अमीर हम बन जाएंगे, हम दुनिया में बड़ा आदमी बन जाए। समझ रहे हो मनुष्य औरत? समझ रहे हो? समझ। ऐसे होके उसका बेटा गार्डन की तरफ खेलने के लिए चला गया, और खेलते खेलते वो खेल में खो गया और चला गया गार्डन की तरफ, अपनी काम में काम रख रहा था। इसी तरह वक्त बीत गया। फिर से जो हुआ देख लो। विमला, मैंने जो दिए थे खजाना तुम सही तरह से रखा है ना? ट्रेजरी में अच्छी तरह रखा है ना? तुम इसे तैसे रख दिए? अरे बोलो कुछ, खड़ी क्यों हो? बोलो ना। अरे अच्छी तरह रखो ना। अरे इससे मुंह मुंडी मत हिलाओ, बोलो, कोई चोरी फोरी नहीं हो गया ना? ओए मनुष्य औरत। हाँ जी ठीक है, मैं मनुष्य हूँ, आप तो अच्छे है ना? आपने क्यों नहीं रखा? जी ठीक है, मैं ठीक से रखा हूँ। ओके, आपकी तरह बेचैते नहीं हूँ, मैं ठीक से रखा हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो लालची लोग की काम है। आप इतना लालच कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमारे चिंटू के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सुन लो, ऐसे ही एक कहानी मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ही एक कहानी हुआ था। से ही निर्मला समझा रहा था उस सेठ को। वो सेठ समझने के नाम नहीं ले रही थी। वो सेठ अपनी लालच में डूब गया था, और इतना लालच वो समझ नहीं पा रहा था कौन सही है, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। ओके, देन निर्मला ऐसा भी बोला था, एक साहूकार ने इसे हिलाया था उन्हीं पेड़ से, और उनके घर चुड़ैल आ गया, और मेरे घर आ जाएगा तो मैं मर जाएगी। हाय, मैं बर्बाद हो जाऊंगी यार, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी यार। क्या कर सकती हूँ मैं यार? ओए मैं मर गई रे, चुड़ैल आ गया। मैं हूँ चुड़ैल। मैं खा लूँगा तुमको, मैं खा लूँगा। तुम धन
मुझे बैग में भर के लाए थे, उन्हीं बैग में आया हूँ। मुझे तुम आजाद कर दे और मैं आजाद हो गई और मैं खा लूंगा, मैं सबको खा लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको खा लूंगा। अरे मर गई रे। ओ ठीक है। ला देखकर चुड़ैल को गुस्सा कर रहा था और सेठ ने लात मार के बैठ गया और बैठ के ये बोल रहा था, अरे चुड़ैल जी, अरे इसमें कुछ का भी कोई गलती मेरा ही है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मेरे को मालूम नहीं था आप शायद आ जाएंगे मेरे घर। अरे मोनू सर तू क्या कामती है, चुड़ैल आ गई यार। अरे चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो यार, मैं ऐसा काम गलत काम नहीं करूंगा यार, मैं आपका धन लौटा दूंगा यार, मुझे धन नहीं चाहिए यार। चुड़ैल जी मेरे बात सुनिए, चुड़ैल जी मुझे माफ कर लीजिए, माफ कर लीजिए चुड़ैल जी, मुरली जी माफ कर लीजिए, माफ कर लीजिए थोड़ा। फिर सेठ ने भागने लगा। अरे भागो रे, अरे भागो रे भागो, चुड़ैल आ गया रे, भागो रे भागो, अरे भागो रे भागो। अरे कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? मैं तो सब जगह। अच्छा ठीक है, वो जाने दो, मैं थोड़ा सा घर बोल लूं। ये सेठ ने क्या क्या खजाना रखा है, बहुत सारा खजाना रखा है इसे, मैं थोड़ा सा घूम के आ जाऊं। ओके ठीक है, चलो घूम लेते हैं सेठ के घर, कोई चीज मिल जाए तो, कोई खाना गाना मिल जाए तो खा ले। मैं तो खा के ही रहूंगा, मैं तो शहर की सारी चीज खा लूंगा और उसको धन सब डुबा दूंगा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। ऐसे ही चुड़ैल उस सेठ की घर घूम रहा था और घूमते घूमते सेठ की खजाने की तरफ चला गया और खजानों को देख रहा था। वो खजानों को देख इतना पागल हो गया और इतना पागल हो गया, अरे यार इतना खजाना सेठ रख के भी फिर भी इतना लोभ कर रहे, ये क्या करेगा ये सेठ। अच्छा ठीक है, मैं भी शेयर कर लेती हूँ। फिर की बात है, वो पति पत्नी चल के और भागते चल रहे थे बाबा के पास, जो बाबा ने आइडिया दिया था ना वो पति पत्नी को। पत्नी नहीं सुनी थी, परंतु पति आके पत्नी को बताया था। वो वही बात हो गया ना, वो बाबा की तरफ चले गए थे और बाबा को ढूंढ रहे थे, जंगल में सारी जंगल खेद रहे थे, बाबा को ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे। ढूंढते उनका पाँव भी घिसट हो गया। वो बहुत भाग रहे थे और यार क्या चले गए बाबा, ऐसे ही बोल के बहुत भाग रहे थे। वो भागते वो एक पेड़ के पास आके पहुंचे। वही पेड़ जो पेड़ हाँ जी, वो वही पेड़ के पास आके पहुंच गए। वो देखे तो पेड़ के पास कोई नहीं था। फिर नजर बुलाए तो देखे तो बाबा उल्टा लटक के ध्यान में हैं। ओम ऐसा उच्चारण कर रहे थे बाबा, ओम ऐसा उच्चारण कर रहे थे और वो देखते रह गए। ओम ओम ओम। साले मोनूस बाबा, अरे खड़ूस बाबा, तेरे लाश मीटर है बाबा, अरे तेरे घर बुझ जाए और तू मर जाए। अरे साले, अरे क्या इधर देख रही हो, तेरे आँख फोड़ दूंगा साले अरे क्या बोलूं, मेरे मुंह में आवाज नहीं आ रही है। ये मेरी पत्नी भी बहुत गुस्से नहीं है, वो भी बहुत गुस्सा कर रही है। अरे मोनूस बाबा तू नाश मिटैया और तू मर जा साले चुतिया, कहाँ मुझे घुसा दी चुड़ैल के अंदर में। अरे ओए बाबा, अरे तेरी क्या औकात है, तू क्या कर लेगा? मैं तुझे मार डालूंगी, मारूंगी नहीं, तू बहुत कलबल होगी।
रे, तू देख तेरे क्या हालत करता हूँ। अरे बाबा, तू इस चुड़ैल को भगाएगी ना मैं तुझे कुछ करूँ। हे मूर्ख औरत, सुन ले मेरी बात। ये तेरे पति मूर्ख है और तू मूर्खी हो, दोनों मूर्ख हो। तुम मेरी चपट में आ गए। तुम नहीं जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी चपट में तुम आ गए ना। मुझे वो चुड़ैल चाहिए था, मुझे वो आजाद चाहिए था। क्या करोगे तुम लेके? अरे मनुष्य रूप, तुझे यही बुलाता है ना तेरा पति? अरे मैं वो चुड़ैल को सारी संसार मिटा डालूंगा। इसलिए वो चुड़ैल बहुत पावरफुल है और मैं उससे बुलाया था इसीलिए। और उसको लगा चुड़ैल सबको खा जाएगा। इसे ही बाबा ने बोल रहा था और उनको निराश कर दिया। वो दोनों पति पत्नी निराश होके फिर से लौट गए और लौट के गांव की तरफ आ रहे थे और ऐसे उदास होके चल रहे थे, बहुत उदास हो गए थे। उसमें सेठ ने बोला, हाँ जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो जी? मेरी बात सुनो, क्यों रो रहे हो? अरे बोलो यार, बोलो तो कुछ। सेठ कुछ नहीं सुन रहा था। जिससे भी पत्नी बोले कुछ नहीं सुन रहा था, ऐसे आइडियल की तरह खड़ा रहा था। और उस टाइम में बहुत शर्मिंदा है ऐसा बोल रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अर्धांगिनी, मैं तुमको भी बहुत गाली गलौज दे दिया और मेरा लालच भी मुझे खा लिया और मैं सबक सीख गया। और किसी भी करके इस चुड़ैल को भगाना पड़ेगा यार, नहीं तो गांव और मेरा परिवार बहुत अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही सेठ सोच रहा था। और इसी टाइम में वो देखे कोई आ रहा है। देखे तो राजू आ रहा था गांव में और राजू टुक टुक आवाज करके आ रहा था और वो सेठ को बोला, सेठ जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली और मेरा खून खोल गया और 2.5 किलो का हाथ भी उड़ गया। अब तो 2.5 किलो का हाथ पड़ के ही रहेगा। मैं तो मार के ही रहूंगा वो चुड़ैल को। हम सारे गांव वाले अकेले हो गए कोके ओके काको कागे पागे, इसे ही लैंग्वेज में बता दिया। और फिर जो हुआ आप देख लीजिए। ऐसे ही वो आ रहा था और चुड़ैल को एक पेड़ के पास बुला लिए और सारी गांव वालों मिलके चुड़ैल को ख़त्म कर दिए। और चुड़ैल भी अटक नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे लोग हो गए थे और वो मार मार के उससे चुड़ैल को मार दिए।